दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन शुरू हुआ था 1 दिसंबर 2025 को। आज 3 दिसंबर है और ये सेशन शुरू होते ही बवाल शुरू हो गया है अपोजिशन के द्वारा। दरअसल सरकार ने 28 नवंबर 2025 को ये आदेश दिया था कि जो भी फ़ोन भारत में बिकेंगे या भारत में बाहर से आएंगे उनमें संचार साथी नाम का एक जो प्री ऐप है ये इंस्टॉल होना चाहिए। अब जो फ़ोन इंडिया में पहले से है, लोगों के पास है, उनमें ये जो ऐप है ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भेजा जाएगा। अब ये ऐप क्या है, इसमें कौन कौन से नियम हैं और ऐसे कौन से नियम हैं जिन पे पोजीशन जो है बवाल कर रहा है वो। वैसे सरकार ने कोई फैसला सुनाया है तो पोजीशन का बवाल करना ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा नियम है जिन पे हंगामा खड़ा हुआ है, यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सपोज़ करो आप बस या ट्रेन में जा रहे हो और किसी ने आपका मोबाइल मार लिया यानी कि चोरी कर लिया। आप क्या करोगे? आप पुलिस के पास जाओगे। पुलिस बोलेगी कि अपने मोबाइल का आप बताओ IMEI नंबर यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर बताओ। ये जो नंबर होता है ये यूनिक नंबर होता है और हर फ़ोन का अलग होता है। फिर क्या करेगी पुलिस? ये नंबर लेके जाएगी CEIR में। CEIR क्या होता है? ये बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। CEIR मतलब होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। यहाँ पे इस रजिस्टर में जाके ये जो आपका IMEI नंबर है ये वो रजिस्टर कर देगी। फिर वहाँ से वो नंबर जाएगा किनके पास? जो नेटवर्क कंपनीज है ना, जितनी जियो, एयरटेल, BSNL वगैरह, उनके पास चला जाएगा। फिर जो मोबाइल आपका चोरी हुआ था, जब भी वो ऑन होगा या फिर कोई चोर या कोई भी इंसान उसमें सिम डालेगा या वाईफाई से भी कनेक्ट करेगा तो जो नेटवर्क कंपनीज हैं वो पकड़ लेंगी आपका IMEI नंबर और वहाँ से वो उसकी लोकेशन जान जाएंगी, कौन सी सिम डाल रहा है वो जान जाएंगी। उनके थ्रू बता देंगे पुलिस को और पुलिस आप तक वो मोबाइल पहुँचा देगी। अब इस संचार साथी ऐप से क्या होगा? इससे देखो कितनी आसानी होगी पहले के मुकाबले। तो जो आपका अगर फ़ोन चोरी हुआ है तो पहली बात तो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। जब जैसे ही आप इस संचार साथी ऐप पे जाओगे तो यहाँ से आप तुरंत अपना फ़ोन ब्लॉक कर सकते हो। दूसरी बात, जैसे ही फ़ोन चालू होगा ये जो ऐप है या सिस्टम है ये तुरंत पकड़ लेगा उसकी लोकेशन को। इस ऐप से जो नकली IMEI नंबर है उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद जो फर्जी फ़ोन होते हैं वही पकड़ना इसमें काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से ये जो ऐप है काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए। इसके बाद जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस ऐप के बारे में बताया कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, करीब 26 लाख फ़ोन चोरी हुए थे, उनमें से 7.5 लाख फ़ोन जो है वो वापस पहुंचा दिए गए हैं ट्रेस करके इसी ऐप के थ्रू। कुछ लाख लोगों ने बोला था कि ये हमारा नंबर नहीं है तो वो नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए गए आसानी से। इसके बाद 6.5 लाख जो IMEI नंबर हैं जो गलत नंबर थे ये नंबर ब्लॉक हो गए हैं। इस तरह से बाकी और भी फ़ायदे हैं जो यहाँ पे मिनिस्टर ने बताए हैं, यहाँ पे साइड स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि अपोजिशन इस पर क्या बवाल कर रहा है, क्या हंगामा कर रहा है। तो जो हंगामे वाला पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 2 है। ये सामने जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इस ऐप का। इसमें 2 नंबर पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि जो भी ऐप्स जो इंडिया में फ़ोन बिकेंगे या फिर बाहर से आएंगे उनमें प्री इंस्टॉल होगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद लिखा है कि इस ऐप को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, ना ही कोई इसकी गतिविधि को रोक सकता है, ना ही इस ऐप को छुपाया जा सकता है। इस तरह से ये बातें लिखी हुई है। अब अपोजिशन इस पे ये बोल रही है कि हमारा फ़ोन है, हम चाहें तो इसमें लोकेशन, जैसे ये जो ऐप इंस्टॉल करते हैं प्री इंस्टॉलेशन में तो इसमें एक्सेस मांगता है, कैमरे की, लोकेशन की, SMS की, फ़ोन की, इन सब की लोकेशन एक्सेस मांगता है। तो अपोजिशन बोल रही है इन सब की एक्सेस की नीड क्या है, और हमारा फ़ोन चोरी हुआ है तो हम चाहें तो बताएं इसमें जो भी एक्सेस वाली परमिशन दें या ना दें। लेकिन जो सरकार है वो कह रही है कि ये ऐप डिलीट भी हो सकती है, क्योंकि हंगामे के बाद शाम को जो मिनिस्टर हैं वो आए और उन्होंने बोला कि ये ऐप डिलीट भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नियम लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उसमें तो ये लिखा हुआ था कि डिलीट नहीं हो सकता, ये शाम को ये बोला जा रहा है कि ये डिलीट भी हो सकता है। अब या तो ये लापरवाही है कि डॉक्यूमेंट मिसप्रिंटिंग है या फिर बाद में ये बयान चेंज हुआ है। अब क्या है सच्चाई वो तो आगे आने वाले टाइम में चल जाएगा पता। बाकी कैसी लगी वीडियो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।